नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्या वास्तव में आत्माएं होती है या नहीं होती है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यह अक्सर हम देखते हैं कि किसी के अंदर कोई देवी आ रही है या कोई भूत प्रेत आ रहा है, तो क्या यह वास्तव में होता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या वास्तव में ही किसी के चक्कर में आ जाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है या फिर ये ढोंग धतूरे करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि हम यदि यह मान भी ले कि ये ढोंग करते हैं तो किसी बच्चों में ही यह हो जाता है जो ऐसा ढोंग करने के वो लायक नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भी यह पाया जाता है। तो इस बात को तो हम यहाँ पर रद्द कर देते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं। हाँ, अक्सर होता है, देवी देवताओं के नाम पर लूटा जाता है ढोंग धतूरे से, लेकिन फिर भी एक चीज होती है कि हमने अक्सर देखा है कि ऐसा होता है। हमें लगता है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वास्तव में कोई आत्मा आ जाती है, इनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है या इनको दुख देती है, या कोई भूत प्रेत होता है या माता आती है या कोई देवी देवताएं आते हैं। तो यह ना तो कोई देवी देवताएं आते हैं, ना ही कोई माता या भूत प्रेत या डायन वगैरह इनके अंदर आती है। इसके पीछे एक रीजन है और वो है मानसिक बीमारी। जी हाँ, इनको एक मानसिक बीमारी होती है जिसको सिजोफ्रेनिया नाम से जाना जाता है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को कई आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे उनको आवाजें सुनाई देगी इनके माता पिता यानी इनके पूर्वजों की आवाजें सुनाई दे रही। इनको लगता है कि कोई जो पहले मर गए हैं वह इनसे कुछ बातें कर रहे हैं। इनको लगता है आपके पास में बैठे हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ किसी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बताएंगे कि यहाँ पर मुझे आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझसे बात कर रहे हैं। और हम उस चीज को समझते हैं कि हम वास्तव में इनसे कोई आत्मा बात कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी एक बीमारी के कारण ही इनको ऐसा सुनाई देता है। दूसरा लक्षण इनको दिखाई देता है कि इनके ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है या मुझे कोई मारने की प्लानिंग कर रहा है। मेरे ऊपर कोई झाड़ फूंक या देवता वगैरह कर रहा है कि ये मुझे मारने की प्लानिंग बना रहा है, ऐसा इनको माइंड में लगता है। अगली चीज होती है कि किसी के ऊपर शक करना। जैसे मान लिया जाए कि पति है, पेशेंट पति है, तो वह पत्नी के ऊपर या दूसरे परिवार वालों के ऊपर शक करने लगेगा कि इनका किसी के साथ अफेयर है। पत्नी है तो वह पति के ऊपर शक करने लगेगी कि इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है। इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी टाइप, यानी इनका जो ब्रेन होता है उसमें डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के जो दो केमिकल होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर एक पावर आ जाती है। तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये लौटने लग जाते हैं ऐसे, या फिर ये कुछ जैसे घूमने लगते हैं। इनका ब्रेन जो है वो चकराने लगता है, तो ये हर कुछ पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनको हिला रहा है, गर्दन हिलाने लग जाते हैं। इनको बहुत सारे सिम्टम्स इनके अंदर दिखाई देते हैं। इनका प्रॉपरली इलाज है, इनका मेंटल हॉस्पिटल इनको लेकर के जाया जाए तो इनका प्रॉपरली इलाज है। देवी देवताएं इनको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देवी देवताएं कुछ होते नहीं है, तो ऐसे में ना ही इनका इलाज वहां पे संभव है। हाँ, बहुत सारे का इलाज ऐसे हो जाता है कि कहीं पे आप लेकर के गए और इनका वो ठीक भी हो जाते हैं।
उसके पीछे का रीजन होता है कि अब जो सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है वो किस कारणों से होती है। तो उसके पीछे का एक कारण होता है कि या तो पीढ़ी दर पीढ़ी से किसी के अंदर है। मान लिया जाए पिताजी के पिताजी को था, वो बीच में तो गुप्त रह गया लेकिन यहां आकर के हो गया, इसके अंदर वह लक्षण दिखाई दे गया। माता पिता को ही है और संतान को भी वह लक्षण दिखाई दे जाता है। ये अधिकतर किसी से बातें नहीं करते, या ये अपनेपन में मस्त रहते, या ऐसे गुमसुम बैठे रहते हैं, ये ऐसे इनके लक्षण होते हैं। तो ये या तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चल के आते हैं। दूसरा रीजन होता है कि यहाँ ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर ये अचानक से डर जाते हैं, इनके अंदर मस्तिष्क में एक डर बैठ जाता है, तो ये वहां से उस चीज को डर जाते हैं। अगली चीज होती है कि इनके साथ जो है कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि यह चुकाने के काबिल नहीं रहे, तो इनके दिमाग पे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनके दिमाग में उस 2 केमिकल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो जब वह कम होने लगती है, इनका प्रेशर कम होने लगता है, तो यह धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अगला रीजन जो होता है वह होता है कि अगर किसी के अंदर कोई चीज खाने की उसकी इच्छा हो रही है, मान लिया जाए कि किसी के को चिकन खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन उसको इस बात से दबा दिया जाता है, देवी देवताओं के नाम पर उसको दबा दिया जाता है। उसके अंदर की इच्छा उस चीज को मांग रही है कि मुझे यह खाना चाहिए, लेकिन उसको देवी देवताओं के नाम पर दबा दिया जाता है। तो वह इच्छा जो है उसको अंदर ही अंदर खाते रहती है और वह फिर बाहर निकल कर आने लगती है। तो जब उसका दिमाग में केमिकल्स बढ़ते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तब वह उस चीज की जिद करते हैं। और हम कहते हैं कि वह तो संत था, पुजारी था, लेकिन वह मांस मांग रहा है, उसके अंदर किसी प्रेत आत्मा ने, ऐसी आत्मा ने अंदर प्रवेश कर लिया जो वह खाती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर की ही उसकी इच्छा होती है जिसके कारण वह मांगता है। तो जब किसी देवी देवताओं के पास लेकर के जाते हैं तो वह उनकी इच्छाएं वहां पूछा जाता है कि क्या चाहिए आपको, किस वजह से आप इसका पीछा छोड़ सकते हैं। तो उनको वहां पर वो बताती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये श्रृंगार चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उन चीजों को, ये चूंकि इनकी ही इच्छाएं होती है जो दबी रह जाती है, वो तब बाहर निकल के आती है। तो इनको लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। ये जानबूझ करके नहीं करती है, लेकिन जब इनके अंदर ज्यादा इच्छाएं दबी रह जाती है तो इनके केमिकल्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब ये उस चीज को बाहर निकालते हैं। जब इनको लगता है कि हाँ हमारी इच्छाएं पूरी होने लगी है, तब इनकी केमिकल जो है वो बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में सारी चीजें सोचने के ऊपर होती है। जैसा सोचेंगे वैसा ही इनके हर किसी मनुष्य के मस्तिष्क में उसका निर्माण होता है। केमिकल बैलेंस करना, इम्बैलेंस करना हर किसी के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से वो वहां से ठीक हो जाते हैं। ध्यान रहे, ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़े, और यदि ऐसा पेशेंट आपके परिवार में कोई है या आपके सगे संबंधियों में कोई है तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए और वहां पर उनका प्रॉपरली इलाज करवाया जाए। इसका प्रॉपरली इलाज है और यह पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।